ये जरा सुने इन लोगों की शर्म और हया इन्होंने किधर भेज दी है। मेरा मीटर घूम गया ये सुन के। ये जरा सुने आप भी। शहबाज शरीफ साहब की आजादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक पानी की बूंद भी हमारे लिए रेड लाइन है। अब अगर लाइफ लाइन को, पाकिस्तान की रेड लाइंस को छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि रहती दुनिया तक लोग उस अंजाम से डरेंगे। हमारा तो सोच सोच के रुआ खड़ा हो रहा है भाई, छाती ऐसे धोक धोक मार रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, शहबाज शरीफ की धमकियां, इससे पहले भी इनके डीजी एसपीआर धमकी दे चुका है, ख्वाजा आसिफ धमकी दे चुका है, इसका मंत्री धमकी दे चुका है और बाकायदे पिछले 1.5 साल से इनकी मीडिया पे यही चलाई जा रही है कि देखिए जी, भारत पानी बंद कर दिया था, हमारे पानी बंद करने से इतने बंदे मारे गए। ये खबर जरा आप देख लीजिए, अगर इनको याद ना हो तो। 11,000 क्यूसेक अभी चनाब में बंद किया हिंदुस्तान ने, इससे पहले भी बंद किया, लेकिन सांस हिंदुस्तान की बंद नहीं की। हमने सऊदीया से भी कहा है, हमने कतर से भी कहा है, हमने टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है। लेकिन इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए और स्टेट की तरफ से आनी चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान में 6,000 अमवात हुई। इन बगैरतों को ये तो लाज शर्म आता नहीं है, मुंह से सोशल मीडिया पर जितना बयानबाजी कर ले, जितना धमकी दे दे। तो चलिए देने का तो वे सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। शहबाज शरीफ साहब की आजादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक पानी की बूंद भी हमारे लिए रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। ठीक है, ये भी उन्होंने साथ कहा, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि ये जो सिंतास मुआहदा आपने वन साइडेड मुअत्तल किया है, एक ही साइड पे, ये नाकाबिले कबूल है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर गारंटर्स भी थे, वर्ल्ड बैंक था जिसकी गारंटी थी। ये वन साइडेड मुअत्तल हो ही नहीं सकता था, इसीलिए इंटरनेशनल अदालत में ये अपना केस भी हार चुके हैं। लेकिन क्योंकि ढीठ हैं, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत ही स्ट्रेट पैगाम गया और साफ कहा गया कि एक भी पानी की बूंद रुकी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और बराह रास्त जवाब होगा। बराह रास्त जवाब का मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान हमला कर देगा। इनके 5,000 जो छोटे मोटे डैम बने हुए हैं, ये फिर सर वो अपने डैम गिनते ही रह जाएंगे कि कितने रह गए और कितने चले गए। तो ये सिचुएशन इनके साथ पैदा हो जाएगी। हां, हम अमन चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी कन्फ्रंटेशन हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत के साथ हर वक्त एक मुकाबलेबाजी जारी रहे। इनफैक्ट पाकिस्तान कई दफा मुज़ाकरात की दावत दे चुका है कि आओ बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं, लेकिन मसाइल तो तब हल किए जाए ना जब नीयत ठीक हो। भारत की नीयत ठीक ही नहीं है, भारत चाहता ही नहीं है। उसे पता है कि जैसे मसाइल हल हो गए उस दिन बीजेपी अपनी इलेक्शन हार जाएगी। सारा वोट तो मुसलमानों की नफरत में लिया हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक कर ले। इस्लामाबाद से वजीर आजम पाकिस्तान की जुबान से निकला है कि पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और हमारी रेड लाइन भी। आप अगर किसी ने हमारी पानी को रोका, हमारी रेड लाइन को तोड़ा, पानी का रुख मोड़ा, तो फिर दबादब मस्त कलंदर होगा। और इस मर्तबा हम किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। मेरे नज़दीक ये रिजॉल्व ही दरअसल इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और इस रिजॉल्व का इजहार अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ुबान से होता है तो फिर इस रिजॉल्व की कदर कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखें, हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर्स का सामना करना पड़ा है। चाहे वो बलूचिस्तान का महाज हो, जहाँ पर फितनुल हिंदुस्तान और फितना अल ख़वारिज ये मुश्तरका तौर पर अपने बैरूनी अकाओं की मदद से पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, या खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ पर ये जो अफ़गानिस्तान की हमायत याफ्ता फितना अल ख़वारिज हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए जाने वाले हमले हों, या आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल में उठने वाली आवाज़ें हों जो कि हकूक़ के नाम पर बुलंद हुई, लेकिन उसके बाद ये एक ऐसे रुख पर चली गई जो इस वक्त काबिल पजीराई नहीं है। और ऐसे मौके पर अगर मुल्क का वज़ीर आज़म स्टेज पर खड़ा हो, यौम आज़ादी का आगाज़ हो रहा हो, रात 12 बज चुके हों, और उस मौके पर वो उसी दुश्मन जिसकी बुनियाद पर हमारे ये जो तीनों महाज हैं वो गर्म हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहा
हो कि अब अगर लाइफ लाइन को, पाकिस्तान की रेड लाइंस को छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि रहती दुनिया तक लोग उस अंजाम से डरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पैगाम ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि ये एक ऐसा सरप्राइज़ है मेरे नज़दीक, कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब की ज़ुबान से, जो कि इससे पहले सामने नहीं आया। लेकिन बलूचिस्तान से एक बार फिर हमारे सामने खबर आ रही है, कराची के ताजिर वहां पर कत्ल कर दिए गए हैं। किला अब्दुल्ला का इलाका है। कराची से कारोबार के सिलसिले में गए अफराद, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। और किला अब्दुल्ला के इलाके सेगी में वाकया पेश आया, गाड़ी पर फायरिंग हुई, 2 खवातीन जान से गईं, बाप और बेटी जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले कोयटा ट्रामा अस्पताल में मुंतकिल किए गए और वहां पर जो जाँ बहक खवातीन हैं उनकी लाशें अब्दुर्रहमान जई अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस बताती है कि जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज पहले तहसील गुलिस्तान आए थे। इनकी गाड़ी को ना रुकने पर कबायली गिरोह ने फायरिंग का निशाना बनाया। सेगी का इलाका कबायली दुश्मनियों के बायस आम अफराद की नकलो हरकत के लिए नो गो एरिया है। सवाल दोबारा वही कुछ अर्सा पहले हुआ था। कराची के एक मोबाइल फोन के नौजवान ताजिर के साथ कत्ल कर दिया गया था और उसकी फैमिली पर जो गुजरी थी बहुत खौफनाक थी। अब ये मजीद कारोबारी अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। हमारे हुक्काम कहते हैं एक ऐसे चौकीबार बलूचिस्तान में हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे, रिट है, सब कुछ बेहतर है। तो ये बातें क्यों करते हैं आप? आपको बलूचिस्तान ठीक करना है, ठीक कीजिए। जब आप ठीक करने जा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बात का इदराक रखिए कि ठीक नहीं है। लोगों को यह बताकर के ठीक है, हालात बेहतरीन हैं, आप वहां लोगों को आने देते हैं और उसके बाद वो जान से जाते हैं। किसी का जान से जाना कितनी बड़ी चीज है, पीछे कितनी बड़ी तादाद में लोग जिंदगी भर का गम लेकर बैठ जाते हैं। इस बात का इदराक कीजिए, हालात ठीक कीजिए। हालात ठीक करने में हम आपके साथ हैं। मगर ये जो दावे होते हैं ना, ऐसे ठीक कर देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, कमर तोड़ दी गई है, ये दावे ना कीजिए। हालात ठीक कीजिए जो आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जहाँ तक बात रहा जंग करने का या भारत से लड़ाई करने का, तो भाई कर लेना चाहिए। अभी तक 1.5 साल हो गया यार, कब खुलवाओगे? हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ तो आगे से करे। मतलब ये छुप छिपा के दहशतगर्द भेजना, भारत में हमले करवा देना, ये सब मज़ा नहीं आ रहा यार। कुछ सामने से होता है ना, थोड़ा मर्दों वाली वो काम करके दिखाओ, तब ना समझेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान में हिम्मत है, पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। पिछले 1.5 साल से बयान देने के अलावा और कुछ तो किया नहीं है। जहाँ भी जा रहे, कभी सऊदी अरब का पैर पकड़ रहे, कभी किसी का पैर पकड़ रहे, हर जगह सलाद पड़ रही है। जहाँ तक बात है भाई भारत पाकिस्तान की दोस्ती का और भारत पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाने का, मतलब रिलेशन अच्छा करने का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। वो पॉसिबल है ही नहीं, चाहे आज की गवर्नमेंट हो या आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो। वो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। वो ख्वाबों में अब रह गया है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी रिश्ते सुधारने का, भाई हमें नहीं सुधारना है रिश्ता, तुम लोगों को ज़रूरत है, हम ना आएंगे ना ही आने देंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान से। पूरी दुनिया में पीस करने का ठेका पाकिस्तान ले रखा है, वो लिए रहे। हम लोग पूरी दुनिया में कैसे निपटेंगे, कैसे रहेंगे, वो हमारी टेंशन है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते। वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बल्कि उससे ख़राब ही होगा। तो ये पाकिस्तान अपने दिमाग से निकाल दे। और जहाँ तक बात है लड़ाई करने का, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है यार। जब करना है भाई आगे से कुछ करो तो सही। भारत तो बोलने नहीं जा रहा है कि हम बंद कर देंगे। भारत एक बार बोला, बंद किया हुआ है अभी तक 1.5 साल हो गए। लेकिन तुम बोल रहे हो कि हम उड़ा देंगे, लेकिन आज तक ये तो हुआ ही नहीं। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट में जरूर से दें। और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।